ये है। ओके, नमस्कार। एक बार फिर मैं उमेश कुमार आपके सामने हाजिर हूँ और इस बार हम लोग फन विद मैथमेटिक्स जैसा कि आज शेड्यूल प्रोग्राम है। जैसा सुबह मैंने एक बार दूसरे एक प्रोग्राम में हमने जब बात की थी, तो आप सभी जानते हैं कि आज नेहरू विज्ञान केंद्र का एनिवर्सरी डे भी है और हम 35 साल पूरे कर चुके हैं लोगों की सेवा करते हुए। इस बात का हमें गौरव भी है और हम आप लोगों का सभी का धन्यवाद भी करते हैं कि आपने हमें इतने सालों तक सेवा का मौका दिया और आगे भी आप हमसे जुड़े रहे हैं। तो चलिए, आज हम मैथमेटिक्स, फन विद मैथमेटिक्स। अभी मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको देख के बच्चे थोड़े से घबराते हैं। अक्सर ऐसा लगता है कि हालांकि ये बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट भी होता है, सब लोग करना भी चाहते हैं, परंतु कहीं ना कहीं कुछ ऐसी गड़बड़ हो जाती है जिसमें लोगों को लगता है कि ये डुबो सकता है या इससे डरते हैं। ऐसा होना नहीं चाहिए। एक बड़ी छोटी सी कहानी है, बड़ी इंस्पिरेशनल है। मैं तो कहूँगा कि जो बच्चे मैथमेटिक्स से डरते हैं, या कभी कभी टीचर भी ऐसा करते हैं कि बच्चों को सजा देने के लिए या उनको डराने के लिए मैथमेटिक्स का सहारा लेते हैं। ऐसी ऐसा एक ये है, छोटी सी कहानी मैं आपको सुनाता हूँ जिससे आपको ये आप अभी स्क्रीन पे जो आप देख रहे हैं, कार्ल फ्रेडरिक गॉस, इसके बारे में है ये कहानी। जब ये एक्चुअली बड़े शरारती थे, जैसा कि अक्सर बच्चे होते हैं, क्लास में शरारत करने का सभी की इच्छा भी रहती है, हम भी करते थे। तो उसमें टीचर ने परेशान होके कि भाई ये बच्चा बहुत शरारत कर रहा है, मेरे ख्याल है काफ़ी अच्छा रहा होगा। तो कई बार जो ज़्यादा इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं वो कभी कभी उनका डिस्ट्रैक्शन ज़्यादा होता है, तो उनको एक काम दे दिया कि भाई चलो, ये बार बार डिस्टर्ब करता है। उनको बोले जाओ तुम 1 से लेके 100 तक के नंबरों का जितने भी अंक है 1 से 100 तक, उन सबको जोड़ के लेके आओ, उनका सम करके लेके आओ। और टीचर को लगा कि इसमें बहुत सारा समय लगेगा और ये तब तक थोड़ा सा शांति से बैठता रहे। लेकिन अब यहाँ पे ही है जो कहानी है, आपको भी सुनना चाहिए कि जब सॉल्यूशन ढूंढने की बात आती है तो कभी कभी ऐसे इनोवेटिव सॉल्यूशन मिलते हैं कि टीचर ने कभी सोचा भी नहीं होगा। अब ये देखिए, यहाँ पे जब उनको ये काम दिया तो उनको लगा कि बहुत समय लगेगा, लेकिन बस कुछ मिनटों में ही गॉस जो है वो पूरा सॉल्यूशन करके ले आए कि भाई इन दोनों का सबका सम जो है 5050 होगा, 5050। अब टीचर को बड़ी एकदम, मतलब बड़ी अचंभित से हो गए कि ऐसा इसने इतना जल्दी कैसे कर लिया। तो ये थोड़ा सा इनोवेटिव आइडिया उन्होंने लगाया, जो आपके स्क्रीन पे इस वक्त आप देख सकते हैं। 1 से 100 तक के नंबरों को उन्होंने लिखा हुआ है। पहले जो उन्होंने लगाया कि किस तरीके से लिखा गया है, आप देखिए 1 से 100 तक जोड़ना था। उसके बाद उन्होंने कुछ कम्बिनेशन बनाए हैं इसमें। उस कम्बिनेशन में क्या किया उन्होंने, 1 से 100 तक और फिर 100 से 1 तक वापस इसको लिखा। अभी आप देख रहे हैं बीच वाला जो स्क्रीन में व्हाइट पैच में दिख रहा है, 1 से 100 तक जोड़ने के बाद और 100 से, क्योंकि उन्होंने देखा कि पहला और आखिरी अंक दोनों का जोड़ और फिर दूसरा और पीछे से दूसरा उन दोनों का, इस तरीके से करते करते आप देखिए सबका जो है 101 हो रहा है। इसमें आप देख सकते हैं, आपकी स्क्रीन पे है 100 101, 100 और 1 101, 2 और 99 99 दोनों, वो भी 101 होता है। इस तरफ से 99, तो उन्होंने उल्टा करके एक दूसरे के नीचे लिखना शुरू किया। और ये गिनना बहुत आसान था, क्योंकि हम जानते हैं 1 से 100 तक नंबर है तो 100 नंबर होंगे, और इधर 101, तो ये 101 हुआ। तो इस तरह से उनके जो कम्बिनेशन हुए वो डबल हो जाता है। इसमें अगर हम 50 लेंगे तो 50 का भी वही इसी तरह से लिख सकते हैं। उदाहरण के तौर पे यहाँ पे 100 तक लिया है कि अगर 50 का, तो ऊपर में एग्जाम्पल दिया हुआ है, नीचे 100 का है। अब जब 100 तक करेंगे तो ये 2 कम्बिनेशन होंगे। कितने पेयर हुए, 100, और कितने हैं 101। 101 और 100 इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्योंकि आपको 101 को 100 बार जोड़ना है, और ये हो गए डबल। तो फिर उसके बाद 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो आपका आंसर आपके सामने आए। इतना मुश्किल नहीं है। अब ये नीचे एक फार्मूला दिया है, और आज ये तो अभी हम सभी जानते हैं, मेरे ख्याल है सभी बच्चे इस फार्मूला को जानते हैं कि आपको कोई भी एक से लेके या किसी अंक तक, मान लीजिए n नंबर तक निकालना है, उसका सम कैसा होता है, n इंटू n+1/2। तो ये अभी हमें बहुत सरल लगता है, जब पहली बार
किसी ने ये फार्मूला लगाया होगा, उस समय ये फार्मूला जब नहीं रहा होगा तो उनको लगा होगा कि ये बहुत बड़ा काम है। अभी भी कई बार अगर हम एक से जैसे हम भी जब बचपन में हमें ये फार्मूला नहीं था शुरू में पहली दूसरी क्लास में, तो ये सब नहीं सिखाते, तब जोड़ने के लिए बोलेंगे तो हम एक एक करके ही जोड़ते हैं, और वो उससे भी ज्यादा दिक्कत होता है जब आप लाइन काट काट के जोड़ते हैं। एक लाइन लगाया, फिर 2 लाइन लगाया, फिर 10 लाइन, और फिर उनको एक एक करके काट काट के जोड़े तो कितना समय लगे। और शायद यही सोच के टीचर ने किया होगा, लेकिन बहुत बड़े माहिर थे और उन्होंने एकदम से इसका सोल्यूशन। तो कहने का मतलब यह है कि गणित से डरने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे फार्मूले हैं हमारे पास, और गणित को हम बहुत आसानी से सीख सकते हैं। स्कोरिंग सब्जेक्ट है सभी लोगों को, और ये भी कहा जाता है कि हमारे यहाँ पे कई लेक्चरों में कहा कि फिजिक्स में अगर पढ़ना है, आपको कंप्यूटर पढ़ना है, तो उसमें मैथमेटिक्स का अच्छा होना बहुत जरूरी है। और तो हम यही थोड़ा सा है कि ये भी कोशिश करेंगे आज के इस लेक्चर में कि मैथमेटिक्स मुश्किल नहीं है, आप इसको फन के साथ में भी सीख सकते हैं। कुछ चीज़ें हैं, चलिए अभी और एक, ये तो हो गया गॉस के बारे में। अब हम कुछ थोड़ा सा मैथ मैजिक के बारे में बात करते हैं। तो अगली स्लाइड में जाएंगे अभी। ये देखिए एक नंबर है, जैसे आप अक्सर बोलते हैं ना आपका लकी नंबर क्या है, कोई बोलेगा तो आप जोड़ते रहिए। जैसे आपकी डेट ऑफ बर्थ लगा दिया, उस डेट ऑफ बर्थ को जोड़ते जाएंगे तो आपका जोड़ते जोड़ते एक एक डिजिट में नंबर आता है। तो एक थोड़ा सा उदाहरण यहाँ पे दिया है, उसका टाइटल ही हमने दिया है योर सीक्रेट नंबर। अब मैं इसको कहूँ कि योर लकी नंबर, तो ये थोड़ा सा गड़बड़ हो जाए, क्योंकि ऐसा तो कुछ रहेगा नहीं। तो सीक्रेट नंबर, कि आप कोई ऐसा नंबर है जो आप सीक्रेट रखना चाहते हैं, लेकिन उस सीक्रेट को हम यहाँ बैठ के आपको बताएंगे। अब जो सुन रहे हैं, अगर कोई कमेंट में लिखेंगे तो फेसबुक में जो देख रहे हैं, करना करके देखना पड़ेगा। मैं तो यहाँ एक्सप्लेन तो करूंगा, पर जो देख रहे हैं वो कमेंट करेंगे, और अगर आप हमारे साथ जुड़ेंगे तो हम आपको बता सकते हैं कि आप कौन सा नंबर जो है छुपा रहे हैं हमसे यहाँ बैठ के। अब इसमें मैजिक कुछ नहीं है, वो मैं बाद में बताऊंगा। चलिए पहले एक्सरसाइज शुरू करते हैं। मान लीजिए आप एक 5 अंक का कोई नंबर आप लिख लीजिए, जैसा कि स्क्रीन पे आप देख रहे हैं उदाहरण के तौर पे 30198, ये आपने लिख लिया। अब इन नेक्स्ट स्लाइड में जाएंगे तो देखें दूसरे स्टेप में क्या करना है। ये जो 5 डिजिट का आपने जो लिखा था 30198, इन्हीं को थोड़ा सा रीअरेंज करके एक और नंबर बनाना है, सभी 5 डिजिट का। आप देखिए मिक्स कर लिया ऐसा, किसी को पहले किसी को बाद में लिख के, तो एक और अंक हमारे पास ये बन गया अंक, जिसका है 13089, यानी 13,089। तो पहले वाला 30,198, ये हो गया 13,089। चलिए अब देखते हैं इसके बाद क्या करना है। बहुत सिंपल, एक बड़ी संख्या है, एक छोटी संख्या है, छोटी संख्या को बड़ी संख्या में से माइनस करना है, घटा देना। तो अभी देखिए उत्तर आया है यहाँ पे, मैं तो देख पा रहा हूँ 17109। अगर आप चाहें तो कोई दूसरे अंक लेके कर सकते हैं। इस गेम का मजा तभी आएगा जब कोई सब जो जहाँ बैठा है, क्योंकि हम लोग इस वक्त जहाँ बैठे हैं वहां से शायद आपके साथ डायरेक्ट वार्तालाप करना मुश्किल है, इसलिए मैं कह रहा हूँ अगर कोई कर रहा है तो हमें फेसबुक पे बताएं। अभी आंसर हमारा है 17109। मान लीजिए आप ऐसा करते हैं, तो उसके बाद क्या करना है, इनमें से कोई एक अंक जो आपको लगता है आपका सीक्रेट है, जो आप मुझे बताना नहीं चाहते, या आप जो आपके साथ गेम खेल रहे हैं उसको बताना नहीं चाहते, तो आपने ये छुपा लिया। अब आप, क्योंकि ये आप अपनी जगह कर रहे हैं तो मुझे तो नहीं पता होगा आपने कौन सा अंक छुपाया। तो जैसे इन्होंने, मैंने एग्जाम्पल के तौर पे 7 को हमने काट के रखा है कि भाई 7 आप मुझे नहीं बताएंगे, तो जब मैं आपसे पूछूंगा तो आप मुझे क्या बताएंगे, अगले स्लाइड में आप देखेंगे 4 अंक आप मुझे बताएंगे एक एक करके। उसमें 4 अंक हैं 1109, क्योंकि जो एक नंबर था वो आपने छुपा लिया। अब मुझे नहीं पता है कि वो नंबर आपने कौन सा छुपाया। अब मैथमेटिक्स ये कहता है कि क्या मैं वो नंबर गैस कर सकता हूं, मैं कर सकता हूं। अब यहां तो सब कुछ दिख ही रहा है, पर कैसे करते हैं वो आप करके देखेंगे तो आपको पता चलेगा। आप अपने साथियों के साथ खेल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में जाते हैं। एक शब्द होता है, जैसे मैंने कहा था ना कि लकी नंबर निकालते हैं, तो वो मैथमेटिक्स की भाषा में उसको कहते हैं डिजिटल रूट। कोई भी अंक जो होता है, कोई भी संख्या जो आप लिखते हैं, उसका एक डिजिटल रूट होता है, दैट नंबर 9। ठीक है, तो देखते हैं अभी जो गेम हम आपसे खेल रहे हैं उसका डिजिटल रूट 9 है। पर डिजिटल रूट कैसे निकालते हैं वो बहुत सिंपल है। एक उदाहरण लेके हम देखते हैं अगली स्लाइड में। देखिए क्या लिखा है वो आप उतना ध्यान ना दें, मैं डायरेक्ट, जैसे हमारा एक अंक है इसमें 89789।
8973। तो अब इसका डिजिटल रूट अगर आपको निकालना है तो क्या करना है, डिजिटल रूट इज फाउंड बाय एडिंग, मतलब आप सारे जो इसके अंक हैं उन सबको जोड़िए। अगर वो 9 से ज्यादा होता है तो क्या करना है, जितना अगर मान लीजिए जैसे 11 हो गया या 112 आ गया या 113 आ गया, तो फिर उन सारे अंक को अलग अलग फिर से जोड़ना है। तब तक जोड़ते रहना है जब तक आप सिंगल डिजिट आपके पास ना आ जाए। तो इसमें आप देखिए उदाहरण में 8 9 7 8 3, तो अभी इनको जब जोड़ते हैं इनका जोड़ आता है 35। 35 दो अंक है तो वो तो 35 मतलब 9 से बड़ा है, तो फिर हमें क्या करना है, 3 और 5 को फिर से जोड़ेंगे। जोड़ने के बाद क्या आएगा 8। तो अभी इसका डिजिटल रूट क्या हो गया, इस पर्टिकुलर अंक का डिजिटल रूट हो गया 8। तो ये बहुत सिंपल है, आप अक्सर करते हैं जब भी कोई नंबर आपको निकालना रहता है तो हम ऐसा करते हैं। अब जाते हैं वापस हमारी समस्या जो हमने जहां से शुरू किया था उसके बारे में। नंबर 9, ये डिजिटल रूट कब होता है, जब जैसे मैंने आपको बताया कि कोई भी जो आप 5 डिजिट का नंबर लिया था या कम डिजिट का नंबर लेंगे, उसके साथ में जो आप खेल के आपने दूसरा अंक बनाया, तो हमने बनाया था 30198138089। अब इसमें से जब सब्ट्रैक्ट किया तो हमारा आंसर आया था, आपको मालूम होगा 17109 या किसी और का जो भी है। अब हम 17109 अब इसमें कितने हैं देखिए, 1 प्लस 7, उसमें एक और जोड़ा तो 9 हो गया, उसके बाद 0 है प्लस 9 18 हुआ, 18 फिर एक और 9 जोड़ा 8 जोड़ा तो फिर 9 हुआ, यानी इसका डिजिटल रूट हमेशा 9 होगा। अब मुझे यह पता है कि जब मैं ये गेम आपसे जो खेल रहा हूं इसका डिजिटल रूट हमेशा 9 होगा। अब मैंने आपसे पूछा था, देखिए जो अंक आपने दिए थे उसमें 1 1 और 7 1 1, चलिए दोबारा जाते हैं उस प्रॉब्लम में, इसका डिजिटल रूट 9 आएगा। तो हमारा आंसर कहाँ है देखिए 17109। आपने कहा था कि 7 आपने छुपा लिया, 7 छुपाने से क्या हुआ, हमारे पास आया 1109 जो आपने मुझे बताया। तो मैं कैसे पता लगाऊंगा ये 7 है, 1109। अब जोड़िए कितना होगा, 1 1 0 और 9, इनका अगर आप जोड़ करेंगे तो 11 आएगा। 11 9 से बड़ा है तो फिर हम दोनों को 1 और 1 को फिर से जोड़ें, दोनों को जोड़ने से हो गया 2। अब मुझे बस इतना करना है कि जो मेरे 4 अंक का जो जोड़ आया है मेरे पास, उसको हमें 9 से कितना कम है। अगर 9 होगा तो फिर 0, अगर 9 से कम है, अभी जैसे आपने 7 छुपाया था, मेरा समा रहा है 2, मुझे 9 बनाने के लिए कितना और चाहिए 7, तो इसका मतलब आपने 7 छुपाया, क्योंकि टोटल मेरा 9 होना चाहिए। इसलिए मैं ये पता लगा सकता हूं कि आपका सीक्रेट नंबर आपने क्या छुपाया 7। तो मैं यहां बैठ के आपको बताऊंगा, आपको लगेगा भाई ये मैजिक है, ये मैजिक नहीं है। ऐसा बहुत सारे लोग करते हैं कि मैं आपको ये बता सकता हूं, कई बार बोलेंगे आप कितने बहन भाई हैं, मैं आपको यहां बैठ के बताता हूं। आप ही से वो आंसर निकलवाते हैं और आप ही से पूछते हैं, लेकिन आपको लगेगा कि भाई ये कैसे जानता है, मतलब जैसे माइंड रीडिंग कर लिया या आपके फेस रीडिंग करेंगे या आपके नंबर में बताएंगे आपकी डेट ऑफ बर्थ में ऐसा लिखा है। ऐसा कुछ नहीं होता, कहीं ना कहीं वो किसी ना किसी मैथमेटिक्स के जो फार्मूला है या जो बेस है वो कहीं इसका इस्तेमाल करते हैं। तो ये इसको कहते हैं सीक्रेट नंबर। रूट इसका क्या है, डिजिटल रूट निकालना है और वो होगा 9। इस तरीके से आपके साथ गेम खेलें और आप पता लगा सकते हैं कि कौन सा नंबर आपने छुपाया है। जैसे अभी मेरे पास एक अंकित पांचाल, अभी उन्होंने तो वैसे पूरा ही ये दे दिया है, उनको एक नंबर अगर वो छुपा लेते, जैसे उन्होंने एक नंबर लिया था 30198, उन्होंने एक दूसरा नंबर बनाया आई थिंक 48 13084। हाँ, इसमें एक जरूर कंडीशन ये है, आपको मैथमेटिक्स से डरना नहीं है। अगर आपने जमा घटा में कुछ गड़बड़ कर दिया तो फिर आपका जवाब जो है वो सही नहीं आए, उसमें मैं और आप कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उसमें तो टीचर भी आपको काट के 0 मार्क्स दे देंगे, ये अफसोस की बात है। इसलिए जमा घटा आपका जो है वो बिल्कुल सही होना चाहिए। तो अभी जैसे इनके जो इन्होंने जो यहाँ लिखा है, आई थिंक 9 है ये, अंकित पांचाल, उन्होंने लिखा है 30198, ये आंसर है नहीं, पर उन्होंने 5 अंक का ये दे दिए हैं मेरे को। हाँ, वो नहीं देना था। जैसे अगर मैं फिर भी मैं बताता हूँ, इन्होंने कोई भी एक नंबर अगर मैं मान लीजिए छुपा के बोलता हूँ तो कैसे आएगा, तो अगर उनके 5 में से मैं कोई भी 4 लेता हूँ तो 1 और 0, 1 हो गया, फिर उसमें 9 जोड़ा 10 हो गया, 10 में फिर 3 जोड़ देते हैं, 10 और 3 13। अगर 13 होगा तो उनका टोटल सम जो है
इसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ है, क्योंकि इनके आंसर यहाँ मुझे कुछ और दिख रहे हैं और यहाँ पे नंबर अलग दिख रहा है। मैं इसलिए कह रहा हूँ अगर आप गलत करेंगे तो आपका ये आंसर सही नहीं आएगा। जैसे मैंने अभी उदाहरण दिया है आपको, आपका टोटल सम जो है 9 होना ही चाहिए। अगर वो नहीं होगा तो इसका मतलब है आपका कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है। और अगर ऐसा कुछ आएगा तो आप हमें बाद में बताइए, फिर हम आपका लिख के भेजिए, हम उसमें देखते हैं। इसकी कंडीशन यही रहेगी कि आपका बिल्कुल कैलकुलेशन सही होना चाहिए, जैसा कि मैंने आपको उदाहरण देके समझाया है। अभी इसमें 17109 तो मेरे ख्याल है हमने जो दिया था वही है एग्जाम्पल जो है। तो आप जो भी यहाँ बैठे हैं या जो आप लोग भी करके देख सकते हैं, और मेरे ख्याल है आप किसी के साथ भी इसको खेल सकते हैं। चलिए अभी दूसरा एक और ये हो गया। ये एक बड़ा अच्छा ये है गेम है, ये भी एक गेम है, कैप्रेकर्स कांस्टेंट। चलिए पहली स्लाइड में जाते हैं। इसमें भी आपको थोड़ा सा क्या करना है, देखिए कोई एक 4 डिजिट लेके एक कोई संख्या आपने लिख लिया, कोई नंबर आपको लिखना है, ठीक है। पहले बता देते हैं और फिर मैं आपको एग्जाम्पल के साथ में करके बताएंगे। उसके बाद कि दूसरे स्टेप में क्या करना है, उनको लेके कोई भी 4 अंक जो आप लिखेंगे, एक सबसे बड़ा नंबर बनाना है और एक सबसे छोटा। तो रीअरेंज ऐसे करना है कि एक लार्जेस्ट नंबर होगा, यानी सबसे बड़े से शुरू करके फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, और फिर एक स्मॉलेस्ट यानी सबसे छोटे से शुरू करेंगे और फिर बड़े की तरफ जाएंगे। तो इस तरीके से 2 नंबर आपके पास आएंगे। फिर बड़े को ऑब्वियसली बड़े नंबर में से छोटी संख्या को जो है वो आपको घटाना होगा, और ये प्रोसेस करते जाना है। कब तक करते जाएंगे वो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। चलिए देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में क्या लिखा है। अब ये देखिए यहाँ पे एक अंक लिया है हमने, एक संख्या है 3141, ठीक है, 3141। इसमें कोशिश ये करना है कि सारे डिजिट सेम नहीं होने चाहिए, क्योंकि सारे डिजिट सेम होंगे तो बड़ा और छोटा कुछ भी नहीं रहेगा। अब ये 3141 जो है, इसका सबसे बड़ा नंबर, इससे सबसे बड़ा नंबर क्या बन सकता है, वो है 4311। जैसे मैंने कहा सबसे बड़े से शुरू करना है, सो लार्जेस्ट विल बी 4311। स्मॉलेस्ट क्या होगा, सबसे छोटे से शुरू करेंगे, फिर उससे थोड़ा बड़ा, उससे बड़ा, बराबर है तो साथ साथ आएंगे। 1134, दोनों का सब्ट्रैक्शन किया, उदाहरण में आंसर आया 3177। अब जो पहले हमने स्टेप किए हैं वही स्टेप आपको रिपीट करने हैं। 3177, इससे बड़े से बड़ा नंबर क्या होगा, 7731, और छोटे से छोटा होगा 1377, फिर इसे माइनस किया 6354। ऐसा करते जाना है। आप देखिए इसमें 1 2 3 4 यानी 5वें स्टेप में जब आप गए हैं 8532 और 2358। अब इसमें बीच में एक स्टेप है जहां आपको 0 भी दिख रहा है, 03। तो जब 0 आएगा ना उसको छोड़ना नहीं है, मतलब वो लिस्ट होगा, क्योंकि जब सबसे बड़ा होगा तो एंड में आएगा, सबसे छोटा होगा तो शुरू में आएगा, पर उसको छोड़ना नहीं है। कई बार हम ये करते हैं कि 0 आया तो उसको हम काउंट नहीं करते, पर ऐसा नहीं है। मैथमेटिक्स में 0 की बहुत वैल्यू है, बिना 0 के हमारा डेसिमल सिस्टम पूरा नहीं होता। और जैसा बोलते हैं ना, 1 के आगे लगा दो तो बहुत है, और सामने लगा देंगे तो वैल्यू पूरा चेंज हो जाता है। तो 87300378, उसके बाद जो आंसर आया उससे फिर हमने वही स्टेप लिया। फाइनली हमारे पास एक नंबर आता है जिसको आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, 6174, 6174। जब ये नंबर आपका आ गया उसके बाद आप कितना भी उसको, ये केवल इसी पर्टिकुलर एक नंबर के, देखिए सारे डिजिट अलग हैं उसमें, बाकी सब में भी अलग है, यही एक ऐसा नंबर है जब ये आ जाता है उसके बाद आप बस यही प्ले करते रहेंगे, आपका आगे यही आंसर आपको आता रहे। आप कितना भी करिए, आप जितनी बार भी आप कैलकुलेशन करते जाइए। आप देखिए हमने 2 बार किया है, आगे वही आंसर आपका आएगा 6174, एंड दिस इज पर्टिकुलरली कॉल्ड कैप्रेकर्स कांस्टेंट। कैप्रेकर्स कांस्टेंट में इसमें मजे की बात यह है, ये कभी 2 स्टेप्स में आ सकता है, कभी 3 में, कभी 4 में, लेकिन मैक्सिमम जो है आप अगली स्लाइड में देखेंगे उसमें लिखा है। बट अमेजिंग थिंग, every 4 digit number whose digits are not all the same, they will eventually hit 6174, जैसा मैंने बताया, in at most 7 steps. It can be less also, जैसे हमारे उसमें 5वें स्टेप में आया, पर ज्यादा से ज्यादा 7वें स्टेप तक जाते जाते आपको ये मिलेगा, और एक बार ये आ गया तो फिर ये वहीं पे रहेगा। इसलिए मतलब इसको कहते हैं कि उसके बाद ये चेंज नहीं हो, इसलिए हम, जो चेंज नहीं होता उसको हम क्या कहते हैं, कांस्टेंट।
स्थिर अंक जिसको आप हिंदी में कह सकते हैं, स्थिर स्थिर अंक यानी जो स्टेबल है, रुक गया, यही आपको कैप्रिकस कांस्टेंट। तो ये आप करके देखें, और अगर कोई टीचर देख रहे हैं तो आप क्लास में करवा सकते हैं, बच्चे बढ़िया इंटरेस्ट लेके भी करेंगे। और इस तरह की एक्टिविटी कभी कभी क्लास में जब बच्चे थोड़े बोर हो जाते हैं या इधर उधर देखने लगे, तो मेरे ख्याल है ये काफ़ी हेल्पफुल रहती है उनका ध्यान वापस क्लास में लाने के लिए और उनको एकाग्रचित करने के लिए। तो ये था आपका तीसरी एक्टिविटी जिसको हम कैप्रिकस कांस्टेंट के नाम से जानते हैं। इसके बाद माइंड रीडिंग, ये भी एक अच्छा गेम है, आप ये कर सकते हैं। मेरे जो साथी फेसबुक में अगर देख रहे हैं तो वो भी देख सकते हैं कैसे करना है। देखिए, ये है माइंड रीडिंग। इसमें भी मैं आपको थोड़ा सा सरप्राइज कर सकता हूँ। कुछ लोगों को, बच्चों को खास तौर से ऐसा लगता है कि भाई ये बड़ा मैजिक जैसा है कि मुझे कैसे पता चला कि आप क्या सोच रहे हैं आपके दिमाग में। ये भी मैथमेटिक्स का ही है और कुछ किस्से हैं। देखिए क्या करना है, एक 3 अंक की संख्या लेनी है। जैसे मैंने उदाहरण के तौर पे ABC लिया है। आप अंक अगर लिखने हैं तो 1 2 3 3 4 5 6 8 9, इस तरह से आप 3 अंकों की कोई संख्या आपको लिखना है, ठीक है। अब उसको उल्टा करके लिखना है। जैसे मान लीजिए मैंने 1 2 3 लिखा, तो उल्टा क्या होगा इसका, 3 2 1, ठीक है। 123 था, 3 2 1 हो गया। अब 2 4 7 लिया तो 7 4 2 हो जाएगा। बीच वाला डिजिट तो सेम रहेगा, कैलिब A और C आपस में चेंज हो जाएंगे। अब इसमें एक ऑब्वियसली एक बड़ा होगा, एक छोटा होगा। तो अभी हमें आपको करना है बड़े में से छोटे को घटाना है। जैसे हम अभी तक जितनी बार भी कराया, ये सब मैथमेटिक्स में बेसिक स्टेप्स क्या है, जमा करना है या घटाना है। मल्टीप्लीकेशन क्या है, बार बार जमा करना। डिवीजन क्या है, बार बार घटा करना, मतलब माइनस करना। तो जमा और घटा, यही 2 बेसिक ऑपरेशन है जो हम करते हैं। तो देखिए, उसके बाद आपको एक डिजिट, अब उदाहरण के लेके समझाते हैं आपको। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में जाके देखते हैं। ओ सॉरी, ठीक है, तो आपको करके देखना। अब जो कर रहे हैं मुझे बताएं, मैं आपको यहाँ बैठ के बता सकता हूँ, आप अपने उत्तर की पड़ताल यहीं से कर सकते हैं। कैसे करेंगे, आपको जैसे 1 2 3, आप कुछ भी डिजिट लीजिए 1 2 3 की बजाय। मैंने हो गया 3 2 1। अब इसका अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आंसर आएगा, मैं करके देखता हूँ, आपके कैमरे के सामने दिखाता हूँ। अगर आप देख पाए, थोड़ा बड़ा करके लिखता हूँ। इसमें एक बात तो तय है, अगर आप स्क्रीन पे देख पाएंगे तो मेरे ख्याल है मैं दिखा पा रहा हूं। आप देखिए 3 2, मतलब मैंने 1 2 3 लिखा था या 3 2 1 लिखा, उसके बाद 1 2 3 और बड़े में से सब्ट्रैक्ट किया छोटे को, तो आंसर आप देख रहे हैं 198 आ रहा है मेरा। तो अगर मान लीजिए, अब आपको मैं बता देता हूं, अगर आपका पहला अंक, जैसे इसमें मेरा पहला अंक आपका लेफ्ट साइड में जो दिख रहा है वो 1 है, तो लास्ट वाला जो है 8 आ गया, 198। यदि आपका पहला अंक 2 है तो आपका आंसर जो है वो 297 होगा। आप कुछ भी डिजिट लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी 3 अलग अलग डिजिट लीजिए। पहला अंक यदि आपका 3 है, 3, तो आपका आंसर 396 होगा। मैं यहीं बैठ के आपको बता रहा हूं, आप अपना पड़ताल करते रहिए। अगर पहला 4 है तो 495 यानी 495। पहला अगर 5 है तो 594। आप समझ पा रहे होंगे कि मैं क्या कर रहा हूं। पहला, अब देखिए बीच का डिजिट हमेशा मेरा सेम है आंसर में, 9। पहले और आखिरी डिजिट का सम कितना है, 9। तो यदि आप मुझे पहला बताएंगे कि 1 है, तो मैं 9 में से 1 माइनस करके बताऊंगा आपका आखिरी 8 है, तो 198 आंसर हो गया। 2 होगा तो 297, बिकॉज 2 + 7 दे विल मेक 9। 3 + 6 9, so 396। if it is 4, 495। if it is 5 then 594। तो इट इज सिंपल, ओके। और एक्स का अगर आप चाहें तो कैलकुलेट करके देखिए, एक फार्मूला भी है वैसे, 99 इंटू A-C। जैसे मैंने बताया कि अगर इसमें मेरा A जो है A-C या C-A जो बड़ा होगा, मान लीजिए मैंने 1 2 3 लिया, तो A होगा मेरा 1, C हो गया 3। तो अब 2 डिजिट अगर आपको पता लग गए, बीच में आप कोई भी डिजिट रखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। आंसर जो आएगा वो आपका 99 इंटू 2, इस तरह से। A-C का डिफरेंस कितना है, 3 - 1, that will be 2, so multiply it by 99। so any number 99 divided by difference of A and C, you can take the modulus। modulus मतलब आप साइन को छोड़ दीजिए,
तो जो बड़ा है बड़े में से छोटा सब्ट्रैक्ट करके आंसर ले सकते। तो यहाँ बैठ के आप इसको आप बच्चों के साथ खेल सकते हैं, अगर टीचर हैं पेरेंट्स हैं तो वो भी आप बच्चों के साथ खेल सकते हैं, आपस में फ्रेंड्स के साथ भी खेल सकते हैं कि भाई आपके दिमाग में क्या चल रहा है मैं सब जानता हूँ, एंड यू कैन सरप्राइज देम। एक्सप्लेनेशन देना। अच्छा दोबारा। तो देखिए स्क्रीन पे जो है मैं एक बार फिर बताता हूँ, कुछ कमेंट्स में ये कहा गया है आपको कोई 3 अंक का मैं फिर एक बार कैमरे के सामने रखता हूँ, देखिए जो आई थिंक दिख रहा होगा आपको 1 2 3 और 3 2 1, ये मैंने 2 अंक लिए हुए हैं यहाँ पे, ठीक है। एक बड़ा होगा एक, तो हमने रिवर्स करना है, इसमें बड़े और छोटे का बात नहीं, हमें जंबल नहीं करना है। मैंने लिया था 3 2 1, उसको उल्टा करके लिखा तो क्या होगा 1 2 3, इसमें से माइनस किया तो आपका एक आंसर है। आप कोई भी नंबर लीजिए, मान लीजिए चलिए हम बदल के देख लेते हैं, हो सकता है लोगों को लगे भाई ये एक ही अंक क्यों लेते हैं। मान लीजिए मैं ले लिया मैंने 2 3 4, तो इसका उल्टा अगर हम करेंगे तो ये हो जाएगा 4 3 2। अब देखिए इसका माइनस करके कितना आता है, इसका भी आंसर वही आ रहा है क्योंकि एक ही सीक्वेंस में आ रहे हैं। अगर चलिए अब इसमें भी आपका 198 आएगा, ऐसा नहीं है। अब मैं अलग थोड़ा डिफरेंस के साथ में लेते हैं, मान लीजिए 5 7 और से 8, तो 8 7 और 5, अब देखिए कितना आता है। अगर मैं 8 7 5 ऐसा एक लिया और फिर 5 7 8 हो गया उल्टा, इसका आंसर आप देखिए क्या आएगा, आंसर आएगा 297। यहाँ पे मैंने बहुत सारे उदाहरण दिए हैं, लास्ट वाला आप देखिए, आई थिंक दिख रहा है स्क्रीन पे, ठीक है 8 7 5 5 7 8 ऐसा, तो इसका जो डिफरेंस है वो 297। तो पहला डिजिट 2 है, मिडल वन 7 9 है, तो लास्ट वाला होगा 7। अगर आप मुझे लास्ट डिजिट बताएंगे तो मैं 9 में से माइनस करके पहला डिजिट बता सकता हूँ। तो कहने का मतलब है टोटल जो है वो मिडल डिजिट जो है दैट विल ऑलवेज रिमेन 9, एंड फर्स्ट एंड लास्ट उन दोनों का जोड़ जो है वो भी 9 आएगा। 2 + 7 9, बस यही हमने इसमें लिया है। आप इसको करके देखें, और अगर फिर भी कोई दिक्कत आती है तो आप हमें मेल भेजिए, क्योंकि जिन्होंने आपने रजिस्टर किया है हम और डिटेल में मैं आपको, आपका जो भी प्रश्न रहेगा हम आपको ये चाहे तो ये प्रेजेंटेशन भी शेयर कर सकते हैं, फिर भी ना आए तो हम आपको लिख के एग्जाम्पल के साथ में उदाहरण दे के आपको भेज सकते हैं। आपको ये समझ में आने जैसा मतलब इतना बहुत ज़्यादा दिक्कत तो नहीं है, फिर भी हो सकता है अगर कोई आपके क्वेश्चन होंगे तो सिंपल ही है ये, आप बता सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, अच्छा ये इसी का ही जो अभी आंसर आपका जो आया है ये इसी का एक और एक्सटेंशन है, कोरोलरी जिसको आप कह सकते हैं। जैसे आपका आंसर था 198, या अभी जैसे लास्ट में मेरा 297 आया था, तो इसको फिर एक बार उल्टा करके लिखना है, ठीक है। कंटिन्यूइंग फ्रॉम अर्लियर रिजल्ट, जैसे 198 था, इसको एक बार वापस रिवर्स करके लिखें 198, इसको रिवर्स किया तो कितना होगा 891। अब दोनों को जरा जोड़ दीजिए, 297 था तो 792, दोनों को जोड़िए। दोनों के केस में 198 + 891, आंसर कितना आया 1089। 297 792, इनका आंसर कितना आएगा 1089। इसलिए हमारे यहाँ एक एग्जिबिट है, आप कभी यहाँ आएंगे, अभी तो सेंटर खुल गया है, आप जो भी यहाँ पे विजिट करेंगे तो साइंस फॉर चिल्ड्रन गैलरी, कल जिसका आपने वर्चुअल विजिट भी देखा है हमारे फेसबुक पेज पे, उसमें एक एग्जिबिट है, उसका नाम है ऑल रोड्स लीड टू रोम। यानी आप कहीं से भी जाइए आप एक ही जगह पे जाएंगे, यानी सारे रास्ते रोम को जाते हैं। तो ये एक एग्जिबिट है, मैथमेटिक्स बेस्ड ही है, उसमें एक इलिप्स कुछ रखा है और उसमें 2 फोसाई हैं, तो एक से आप स्ट्राइकर को कहीं भी मारे तो दूसरे स्ट्राइकर को जो दूसरे फोसाई पे रखा है फोकस पे, वहां पे ही जाके हिट करता है। तो यानी कहीं भी आप कुछ करिए, आपका जो डेस्टिनेशन है, फाइनल जो है रिजल्ट, वो आपका वहीं पे आएगा। तो यहाँ पे भी ऐसा है कि आप जितने भी नंबर लेके कॉम्बिनेशन परम्यूटेशन बनाए, गेम बनाए, जोड़ के जब आंसर जो आपका आएगा, आंसर को जब उल्टा करके फिर जोड़ेंगे
तो सबका सम जो है वो 1089 है, और इसलिए इस एक्टिविटी का नाम दिया है ऑल रोड्स लीड टू रोम। ठीक है, कितना समय और है भाई हमारे पास, थोड़ा देख लीजिए, अभी है ना समय? हाँ, थोड़ा बताते रहिए। अच्छा, ये आप लोगों को करके देखना है। एक्चुअली ये जो एक्टिविटी है ज़्यादा होती है जब हम आमने सामने बैठते हैं, तो थोड़ा सा और अच्छा इंटरेक्टिव होता है, और आप जो करते हैं वो यहीं पे आपके सामने पेश कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, बता सकते हैं। तो ये एक गेम है, और एक गेम है, इसमें भी ट्रिक है थोड़ा सा। मान लीजिए आप 3 अंक का कोई, फिर से एक बार 3 अंक का जानबूझ के क्यों कर रहे हैं वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। 3 अंक का ही कोई एक संख्या आप लिखिए, से फॉर एग्जाम्पल मैं लिखता हूं 459, ठीक है, 459। अब इसमें भी यही है। उसके बाद 3 स्टेप आपको करना है। नहीं, एक बार वापस थोड़ा जाएंगे। जो मेरा नंबर है, एक्चुअली मैंने आपको बताया, हालांकि आपको बताने की जरूरत नहीं है, आप मुझे खाली आंसर का आधा हिस्सा करेंगे, आप देखेंगे मैं क्या कर रहा हूं, आपको समझ में आ जाएगा लास्ट में। यहाँ होते तो हम आपस में ये करते, मैं क्या है इसमें 3-4 बच्चों को इन्वॉल्व करते हैं हम लोग। एक बच्चे से लिखवाते हैं, फिर दूसरे से, फिर तीसरे से, फिर चौथे से, ऐसा करके उसका पहले वाले ने क्या लिखा वो लास्ट वाले से निकाल के लेके आता है। और वो कैसे होता है, वो बहुत सिंपल है। देखिए अभी क्या करते हैं, एक 3 डिजिट का नंबर लिया, उसको हमने 7 से मल्टीप्लाई किया। जैसे 459 मैंने लिया था, मैंने 7 से इसको मल्टीप्लाई किया, आंसर जो भी आए प्रॉब्लम नहीं। मैं क्या करता हूँ, 7 से लिखने के बाद, जो है मल्टीप्लाई करने के बाद, इसको किसी दूसरे बच्चे को दे देता हूँ दूसरे स्टेप के लिए। नेक्स्ट स्टेप जो होगा उसमें आपको क्या करना है, जो आपका आंसर आएगा उसको 11 से गुना करना है, 11 से मल्टीप्लाई करना है। ये आपका दूसरा स्टेप होगा। तो उसके बाद जो आंसर आएगा, मैं कुछ करने की जरूरत नहीं है, मैं तो नहीं कर रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं, आप लोग करके देखिए। 11 से उसको फिर मल्टीप्लाई किया, एक स्टेप और आपको करना है। अभी जो आपका आंसर आया उसको नेक्स्ट स्टेप है, दिखाइए, नेक्स्ट स्टेप 13, आपको 13 से फिर मल्टीप्लाई करना है। तो जैसे मेरा आंसर अभी जो आया है वो है, मैंने तो आपको नंबर बताया था, आपने भी आपका नंबर देख लिया होगा। जो आपने नंबर से शुरू किया था उस नंबर को मैंने डबल कर दिया, मतलब उसी के साथ में, और डबल नहीं कहेंगे, उसके साथ में उसको 2 बार लिख दिया है साइड बाय साइड। जैसे मेरा 459 था, मैंने आपको पहले 7 से मल्टीप्लाई कराया, फिर 11 से मल्टीप्लाई कराया, फिर 13 से मल्टीप्लाई किया। आप इस बीच ये भूल गए कि मुझे 11, 7, 13 से ही क्यों कराया है। आंसर में आपको पता चला क्या किया है, 459 459। यदि जैसे आपने मान लीजिए कोई और नंबर डिजिट किया, मान लीजिए हम जैसे शुरू किया 1 2 3, तो आपका आंसर आएगा 1 2 3 1 2 3, यानी 6 डिजिट में हो जाएगा। 3 डिजिट और एक बार 3 बार उनके साथ 2 बार लिखना है, मतलब एक बार और लिखने हैं तीनों के तीनों, और वो नंबर आपका वापस रिपीट हो जाता है। अब ये इसके पीछे कहानी क्या है और मैजिक क्या है वो देखिए। अब आप अलग से करके देखिए, 7 और 11 को मल्टीप्लाई किया तो कितना होगा, 77। इसको 13 से मल्टीप्लाई कीजिए, आपका आंसर आएगा 1001। सिंपल। 1001 का मतलब क्या होगा, आपने 1000 से मल्टीप्लाई कराया ना, जो नंबर को 1000 से मल्टीप्लाई करा लिया तो आपने 3 जीरो ऐड कर दिए, सिंपल, और फिर 1 से और उसमें मल्टीप्लाई किया। 1001 से मल्टीप्लाई कराने का मकसद यही है, 1000 के 3 जीरो और उस नंबर को उसके पीछे एक बार और जोड़ दीजिए, हो गया आपका आंसर। तो इसमें कोई मैजिक नहीं है, कोई माइंड रीडिंग नहीं है, आपसे ही आंसर करवाया है, आपसे ही आंसर लिया है, और आपका आंसर को हमने 2 बार लिखवा दिया। तो हम इसमें क्या करते हैं, 6 कॉलम बना देते हैं, 3 कॉलम जैसे वो लिख के लाता है, तो आखिरी में जो बच्चा लाएगा ना, वो आंसर जो लिख के लाएगा, उस आंसर को पढ़ के, अब कुछ नहीं, पहले 3 डिजिट आखिरी के 3 डिजिट सेम होंगे, तो हम अनाउंस कर देते हैं, देखो भाई आपने ये नंबर लिखा था। बहुत सिंपल है, जो आपने लिखा था उसी को तो हमने दोबारा लिखवाया है, और इसमें तो कुछ मैजिक कुछ नहीं है। लेकिन आपको ये नहीं पता, क्योंकि हम जो 7 से 11 से 13 से मल्टीप्लाई करने में हम इतने गुम हो जाते हैं। यही तो मैजिशियन करता है, आपका ध्यान इधर उधर बटा देगा और आपको लगेगा भाई ये कैसे संभव हो गया। यही इसमें है, हमने आपसे 1001 से मल्टीप्लाई करा लिया, वही डिजिट को और 2 बार एक बार लिखवा दिया, वो आपका आंसर हो गया। आपको लगेगा भाई इनको कैसे पता चला कि मैंने क्या नंबर लिखा था, क्योंकि वो नंबर मेरे पास आता है कम से कम 4 बच्चों के अटेम्प्ट करने के बाद।
ये इसमें सीक्रेट है। ठीक है, तो बहुत सिंपल है, लॉजिक भी आपको बता दिया है। एक्चुअली एक तो ये है, इसमें फन है थोड़ा सा, ये भी मैजिक जैसा ही है। मुझे नहीं पता कितने लोगों ने, हो सकता है बहुत सारे लोगों ने, मेरे पास एक प्लेइंग कार्ड्स तो नॉर्मली सबके पास रहता है, मतलब जुआ खेलने के लिए नहीं या रम्मी खेलने के लिए, टाइम पास करने के लिए नहीं, बट एक गेम हम इसमें खेल सकते हैं। मैं आपके सामने ये रखता हूँ, लेकिन मुझे उसके लिए आपको किसी से पूछना पड़ेगा। मतलब गेम में क्या होता है ना, मैजिक में आपको सामने वाला को मैजिक दिखाना है। तो अभी मेरे सामने तो मेरे कुछ कलीग्स हैं, मैं उनसे पूछता हूँ आप लोग अगर है, पर आप देखिए करके कैसे करना है, मैं आपको विधि बताता हूँ। आप इसको, अगर प्लेइंग कार्ड्स नहीं है तो आप 1 से 21 तक नंबर भी लिख के कर सकते हैं, कोई भी, या कोई भी 21 नंबर्स आपको लेना है। कन्वीनियंस के लिए मेरे पास 21 कार्ड है प्लेइंग कार्ड्स। अब प्लेइंग कार्ड्स में क्यों लिया, क्योंकि इसमें सब नंबर रहेगा। चलिए हम अपने एक कलीग को पूछते हैं, मैं उनको दिखाता हूँ, कैमरे में नहीं दिखा के मैं उनको पूछता हूँ, वो बताएंगे आपको कि जो मैं कह रहा हूँ वो हो रहा है नहीं हो रहा है। आप लोगों को इसमें कोई एक कार्ड जो है सेलेक्ट करना है। चलिए 60 हैं मेरे सामने बैठे हैं मेरे कलीग, मैं उनको पूछता हूँ, मेरे पास ये 21 कार्ड्स हैं, ठीक है, 21 कार्ड्स रैंडमली कोई, अब कोई इसमें एक कार्ड लीजिए, मैं अभी करके आपको बताता हूँ। कोई सोच लीजिए कि भाई आपको कौन सा कार्ड, नहीं निकाल के आप कोई भी चूज कर लीजिए कि एक कार्ड आपको पता होना चाहिए कौन सा। अब नंबर याद रखिए, और मुझे नहीं पता, ठीक है, आई एम जस्ट, इन्होंने एक कार्ड चूज किया, इनमें से कोई एक नंबर लेके, मुझे इनसे खाली इतना पूछना है, मैं कार्ड नहीं पूछूंगा, आई विल जस्ट प्ले समथिंग, और ये आप हर बार सेम होगा। चलिए मैं आपको करके दिखाता हूँ, आई थिंक कैमरे में। अब देखिए 21 जो कार्ड हैं, मैं इनको एक एक करके यहाँ 3 ये कर रहा हूँ। अगर ये कैमरा थोड़ा सा आप क्लोज कर सकते हैं तो मैं अपने साथियों से, नंबर ये जानते हैं। आप देखिए मैंने 3 इससे मैं इनको डिवाइड कर रहा हूँ, दिख रहा है आपको स्क्रीन पे, मुझे थोड़ा सा, तो 3 ऐसे एक एक करके, अब ये सारे कार्ड उल्टे हैं, अपसाइड डाउन है, मैं इनको सीधा करके रख रहा हूँ, क्योंकि मुझे इनको ये इतना पूछना है कि कौन से हिप में इनका कार्ड है। एक हो गया, ये दूसरा स्टेप, इनको ये देखते रहना है, बस इतना ध्यान रखना है कौन से हिप में आ रहा है, ठीक है। मैं सारे इनको एक एक करके इनके सामने रख रहा हूँ। ये 7 थे इसमें, ठीक है, सब में एक कौन से में है, बस इनको खाली ये बताना है कौन से इसमें से है, इसमें है, ठीक है। अब आप ध्यान से तो देखिए, इन्होंने बताया ये बीच वाले में है, इनके इसमें कोई उनका कार्ड है जो इन्होंने चूज किया हुआ है, और बचे 2, आपको सिर्फ इतना करना है, जिसमें वो कार्ड बताएंगे कोई इस हीप में है, तो बाकी के जो 2 हैं, एक नीचे रखना है, फिर उसके ऊपर जिसमें वो कार्ड है, दूसरा उसके ऊपर रखना है, ठीक है। अभी शफल नहीं करना है, आपको गेम खेलना है, ये 3 बार आपको करना पड़ेगा। अब हम एक बार दोबारा से करते हैं, है इसमें भी नंबर का ही गेम। आज 11 तारीख है, 11 नवंबर हमारा एनिवर्सरी डेट है साइंस सेंटर का, तो यहाँ भी कुछ ऐसा ही हम 11 नंबर से ही कुछ गेम खेलते हैं। ये दूसरा स्टेप हुआ, अभी इनको एक बार फिर बताना पड़ेगा कौन से हिप में है, इसमें है, अभी इनका लेफ्ट वाले में आ रहा है, ठीक है। तो मैंने ये रखा, ये बाकी के जो 2 बचे हैं, क्योंकि इसको सैंडविच करना है बिना कुछ डिस्टर्ब किए हुए, ये किया और ये किया, ठीक है, 2 स्टेप हो गए। अब जो है एक बार और करना है, ये लास्ट होगा, हो सकता है कभी कभी 2 में भी हो सकता है, लेकिन हमेशा सेफ्टी के लिए, क्योंकि ये मैक्सिमम 3 स्टेप में होता है। एक बार फिर हम इसको रखेंगे। अब इसके कई तरीके हैं रिजल्ट फाइंड आउट करने के, होप इट वर्क्स, और वैसे तो ये फेल होता नहीं है, अगर, क्योंकि 60 को मालूम है, अगर ये चाहे तो मुझे फेल कर सकते हैं, अगर ये बोले कि नहीं वो कार्ड नहीं है तो मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन हम कई बार इसलिए सब लोगों के सामने करते हैं, तो सब लोगों को पता रहता है, तो झूठ नहीं। अभी 60 बताएंगे हमें कौन से हिप में है, इसमें से बताए, इसमें है। अब इसके कई तरीके हैं करने के, एक तो मैं आपको बहुत सिंपल तरीके से बता सकता हूँ कि कौन सा कार्ड होगा, दूसरा जैसे मैंने कहा कि अब हम एक गेम खेलें, क्योंकि आज 11 तारीख है, तो हम 11 हमारा एनिवर्सरी डेट है, तो इसमें इन्होंने बताया है, वापस जैसे हम करते हैं, ठीक है, लगा देते हैं, और फिर अब हम 11 है ना, एक टोटल 21 है, तो इसमें मिडल जो कार्ड होगा वो 11वां कार्ड होगा, 11th कार्ड कौन सा होगा, तो चलिए देखते हैं, 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10, ये हो गया। मैं साठे को देता हूँ, क्या यही उनका कार्ड है? सही। अब साठे आपके सामने बताएंगे, मुझे नहीं पता, बाकी दो लोग बताइए। साठे, आपने जो कार्ड चूज किया था दिखा दीजिए, भाई यही कार्ड है। यस, दिस वाज द कार्ड, बिल्कुल सही, तो ये परफेक्ट। मैंने इसको लिंक कर दिया आज के भाई 11 है, तो ये आज 11th है। वैसे बहुत सिंपल था लास्ट में, जैसे अभी ये 11 हमने क्या किया था, 7 7 का ये बनाया था। तो जिसमें आता है तीसरे स्टेप्स के बाद जिस भी हिप में कार्ड रहेगा, आप उसका मिडल कार्ड जो है, क्योंकि 7 इधर है 7 इधर है, बीच में 7 है, तो 3 इधर जोड़ दीजिए 3 इधर निकाल दीजिए, तो यानी 11वां कार्ड जो होगा, या बीच वाले हिप में या जिस भी हिप में 3 स्टेप्स के बाद, ये प्रोसेस 3 बार करने के बाद बीच वाला जो कार्ड होगा, यानी फोर्थ कार्ड, आप ऊपर से ले या नीचे से ले, वो कार्ड आता है। अब आप ये करके देख सकते, आपको कार्ड की जरूरत नहीं है, आप कोई भी नंबर लीजिए, जैसे मैं बता रहा हूं 1 से 21 तक का आप नंबर लिख लीजिए और उसको 7 7 डिवाइड में कोई भी नंबर लिखिए, ऐसे जैसे मैंने किया। आप उन नंबर के साथ में सेम गेम खेल सकते हैं। 3 हिप बनाएंगे, पहले जैसे 1 से 21 लिया, 1 से 7 एक जगह लिखे, 8 से आपका जो 14 तक होगा वो एक में आ जाएगा, 15 से 21 एक में। उसके बाद वही गेम खेल, मान लीजिए आपने कोई भी 5 नंबर लिया, 7 नंबर लिया, अब उसको प्ले परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन करिए। तीसरे स्टेप्स में यही सब करने के बाद करना वही होगा, सैंडविच करना है, जो नंबर बीच में आएगा, हिप जिस हिप में आएगा उसको बीच में लिखना है और फिर उनको डिवाइड करते जाना है। ऐसे आप कॉलम बनाते जाइए, रो कॉलम 3 बाई 7 का, आपका जो बीच में तीसरे स्टेप के बाद 11th यानी मिडल में आएगा, दैट विल बी योर मैजिक कार्ड। And this works. This works. If you'll ask me explanation, I don't have, but you can play with the number. If somebody can send me the what you call वो जो हम सॉल्यूशन निकालते हैं ना, मान लो x मान लो y, ये तो हम करते लेते हैं, फिर इसको खत्म करेंगे क्योंकि बहुत सारे बच्चों की दूसरी क्लासेस रहती हैं, 5 बजे तक का है, तो मैं एक इसको अवॉइड करेंगे, दूसरा जो गेम है कार्ड का। एक इसके बाद एक और एक्टिविटी लेते हैं, फिर हम बंद करेंगे। थोड़ा आगे चले जाएंगे रणजीत, थोड़ा और आगे। हाँ, ये एक छोटा सा आपको एग्जाम्पल देते हैं। मल्टीप्लिकेशन से कई बार लोगों को डर लगता है, जैसे हमने बहुत बार मल्टीप्लाई किया तो कुछ ना कुछ लोग गड़बड़ कर ही बैठते हैं। तो कुछ ऐसे टिप्स हैं मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। एक बहुत अच्छा ये होता है कि आपको ये कई बार आप जब कंपटीशन में बैठते हैं ना, उसमें ये बड़े काम आते हैं। आपको किसी नंबर को 11 से मल्टीप्लाई करना है। ये मैं आखिरी एक्टिविटी लेता हूँ क्योंकि उसके बाद शायद समय नहीं रहेगा, फिर हम कंक्लूड करेंगे, हम फिर वापस आ जाएंगे। अगर आपको अच्छा लगा तो आप फीडबैक भेजेंगे, तो हम और कुछ नई एक्टिविटीज लेके ऐसे ही फन भरी एक्टिविटीज आपके सामने दोबारा हाजिर हो सकते हैं। तो 11 से अगर मल्टीप्लाई करना है तो क्या करना है, देखिए बहुत आसान है। जैसे अभी हमने 1001 से मल्टीप्लाई कराया था, तो नंबर को उसके बाद में लिख दिया था, इट वॉज सिंपल। लेकिन 11 में देखिए 25 को 11 से मल्टीप्लाई करना है। क्या आंसर आया? 275। आपने जाना होगा शकुंतला देवी जो है ह्यूमन कंप्यूटर कैलकुलेटर, बड़ा फास्ट कैलकुलेशन करते हैं। पर इस तरह के कुछ लोगों को हो सकता है नेचुरल, उनके पास कुछ ज़्यादा ये है, प्रैक्टिस हो या ब्रेन का ये हो सकता है, बट आप भी इसमें महारत हासिल कर सकते हैं और ये बहुत आसान है। 25 से 11 और 25 का मल्टीप्लिकेशन किया तो कितना आता है? 275। 31 और 11, 31 और 11 का मल्टीप्लाई किया तो 341। अब इसमें क्या पैटर्न आप देखने की कोशिश कीजिए। 25 को 11 से मल्टीप्लाई किया, आंसर क्या है? 275, यानी पहला डिजिट 2 है, लास्ट 5 है, यानी 25 को हमने स्प्रेड कर दिया, बीच में एक जगह क्रिएट कर दी, क्योंकि आंसर 3 डिजिट का होना है। तो 2 लेफ्ट में लिखा, 7 राइट में लिखा, बीच में एक जगह छोड़ दी, उसमें हमें एक और अंक लिखना पड़ेगा। वो अंक कहां से आएगा? 7। 7 क्या है? 25 का सम है ना, यही तो है। 2 ऐसे का ऐसा लिखा, 5 ऐसे का ऐसा लिखा, बीच में क्या है? 7 कहां से आया? दोनों डिजिट का सम लिखा। 31 का देखिए, 31 में भी ऐसा है, 3 ऐसे का ऐसा लिखा, 1 राइट साइड में लिखा हुआ है, 3 और 1 का जोड़ कितना है? 4, बीच में लिख दिया। तो आपको 11 से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, पहला और आखिरी डिजिट सेम रखिए और पहले दोनों डिजिट का सम करके बीच में लिख दीजिए। पर लास्ट वाले में देखिए थोड़ा सा गड़बड़ हुआ, तो क्या करना है, वो ट्रिक जरूरी है। 5 7 मल्टीप्लाइड बाई 11, आंसर कैसे, अगर हम उसके हिसाब से देखें तो 5 हमको लेफ्ट में लिखना है, 7 राइट में लिखना है और दोनों को जोड़ के बीच में लिखना है। दोनों का जोड़ कितना होगा? 5 + 7
12, 12 हो गया। अब 12 बीच में लिखेंगे तो आंसर होना चाहिए 5 1 2 7। ये तो गलत हो जाएगा, कैलकुलेटर से आप देखेंगे। तो हमें लिखना तो 3 डिजिट में ही है, तो क्या करेंगे, 12 में 2 तो लिख दिया, और जब ऐसा कभी होता है तो हम क्या करते हैं, कैरी लेके जाते हैं, हासिल जिसको आप कहते हैं हिंदी में, या कैरी करना। तो 12 में एक अपने पास रख लिया, उसको कहाँ जोड़ दिया, 5 में जोड़ के लिख दिया, तो हो गया आपका आंसर 6 to 7। अगर आपका आंसर 9 से बड़ा हो जाता है तो आपको कैरी करके लेके जाना है, यू नीड टू कैरी, एंड दैट कैरी विल बी एडेड टू द नेक्स्ट मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट जो होगा उसकी तरफ। जैसे हम हमेशा हासिल लेते हैं तो हम ऊपर की तरफ चढ़ते हैं, यानी इकाई, दहाई, सैकड़ा, इस तरह से हम आगे जाते हैं। चलिए और एक आधा एग्जाम्पल लेके देखते हैं। 3 डिजिट में चल रहे हैं, अभी हमने 2 डिजिट का किया, 3 डिजिट में क्या किया, देखिए 2 5 3, उसको 11 से मल्टीप्लाई किया, पहला डिजिट आखिरी डिजिट सेम रखा, बीच में 7 8 कहां से आया, 5 और 3 को जोड़ा 8 हो गया, फिर 5 को 2 से जोड़ दिया 7 हो गया, बीच में लिख दिया तो 7 हो गया दोनों में। यानी एक एक डिजिट को आपको जोड़ते जाना है, लास्ट वाले को दूसरे में, फिर उस बचे हुए को दूसरे में। 1 1 7, 11 से मल्टीप्लाई किया, 1 और 7 एज इट इज रखा, 7 को 1 में जोड़ा 8 आ गया, और 1 को फिर वापस 1 में जोड़ा 2 आ गया। 5 3 2 इंटू 11 सेम, बहुत ज्यादा। जब तक कैरी नहीं आता थोड़ा गड़बड़ाने की जरूरत नहीं। लास्ट वाले में देखिए बोल्ड में लिखा है 2 6 7 इंटू 11, 2 लिखा, 7 लिखा है, 7 और 6 13, 13, 7 प्लस 6 13 हो गया, तो 13 तो लिख नहीं सकते, 1 को कैरी करना पड़ेगा। 6 और 2 कितना हुआ, 8, 8 में 1 कैरी करके जोड़ना है, नेक्स्ट सिग्निफिकेंट कितना हो गया, 9, सिंपल। तो नाउ यू कैन एक्सटेंड इट, डू मोर एंड मोर कोरोलरीज, 2 9 3 7। तो ये एक एग्जाम्पल है किस तरीके से आपको, अब आप 4 का भी लिख सकते हैं, 5 का भी लिख सकते हैं, प्रोसेस सेम रहेगा। पहला और आखिरी लिखिए, और फिर दूसरे को तीसरे में जोड़िए, तीसरे को चौथे में जोड़िए, एक एक ऐसे, अगर कैरी आता है तो नेक्स्ट वाले में जोड़ दीजिए, जब तक चलता रहेगा आगे जोड़ते जाइए। अगर लास्ट में भी कैरी आता है, मान लीजिए ऐसा हो जाता कि 9 में भी ज्यादा हो जाता, 9 की बजाय मान लीजिए 12 आ जाता, दोनों को डिजिट जोड़ने में ऐसा हो सकता है। मान लीजिए मैं 2 9 7 ले लेता हूं, तो 2 9 9 प्लस 2 11 होगा। उस केस में आपको आखिरी डिजिट 2 में फिर जोड़ के लिखना पड़ेगा, जैसे हमने पहले 2 किया है। उस तो कैरी जब तक आएगा आखिरी डिजिट में ऐड करते जाना है, ठीक है। तो ये सिंपल सा टेक्निक है जो आप यूज कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल है अभी समय समाप्त हो गया है, आज यहीं रुकते हैं। हालांकि और बहुत है कुछ 5-7, बट फिर कभी सही, और नहीं तो फिर आप अगर कभी यहाँ तशरीफ लाएंगे तो आपके सामने यहाँ सारे करके दिखा देंगे। और क्लास अगर पूरी आती है तो उनके लिए भी हम यहाँ पे, क्योंकि हमारे यहाँ ये डेमोस्ट्रेशन एक्टिविटीज, इंटर-एक्टिविटीज ये तो चलता ही रहता है। नेहरू साइंस सेंटर इसी बात के लिए है कि आप लोगों को साइंस हो, मैथ्स हो, अच्छे से करके बताएं और सिखाएं, ताकि आप उसको जिंदगी भर याद रख सकें, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। जितने भी लोगों ने देखा है, अगर आपकी जो फीडबैक है और आपको अगर कोई क्वेश्चन है तो आप हमें भेजिए, मैं आपको उनके आंसर्स और जो फीडबैक है जैसी भी है, अच्छी है तो अच्छी बताइए, खराब है या इम्प्रूवमेंट करने के लिए कोई सुझाव है तो वो भी आप हमारे साथ साझा करें, ताकि हम उसको और अच्छे बेहतर तरीके से आपके सामने पेश कर सके, या दूसरी बार जब किसी के सामने करें तो और बेहतर तरीके से कर सकें। इन शब्दों के साथ आपका एक बार धन्यवाद, और इस उम्मीद के साथ कि विज्ञान केंद्र अब खुल चुका है, धीरे धीरे करके लोग जैसे जैसे रेस्ट्रिक्शंस कम होते जाते हैं, और दिवाली की अब छुट्टियां भी शुरू हो चुकी हैं मेरे ख्याल है, मुंबई में तो और महाराष्ट्र में छुट्टियां शुरू हुई हैं। फिर भी आप अपना ध्यान रखें, जो जिन नियमों का पालन करना है उन सब का पालन करें, और अनावश्यक रूप से इधर उधर भीड़ में इकट्ठे ना हो, और मास्क जो है वो जरूर लगा के रखें। बाहर कभी भी जाएं मास्क जरूर लगाएं, हाथ का जो धोने का है और बार बार साबुन से धोना, सैनिटाइज, वो सब आप करते रहें, अपना ध्यान रखें, और कोई भी कोताही ऐसी ना बरतें, ना ऐसी भीड़ भाड़ करें जिसकी वजह से हम में से या हम किसी और को या अपने जीवन को थोड़ा असुरक्षित बनाएं। इन सब बातों का ध्यान रखें। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद आप।